हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए भैया, जैसे कि आज आपका पैट का एग्ज़ाम हो गया, आशा करता हूँ सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ हो। देखिए, जितना भी हमारा पार्ट था, जो हमने हिंदी के जितने भी हमने क्लासेस करी, जितना भी थोड़ा सा समय मिला और जितनी भी मैंने वीडियो कराई, तो मेरे भाई उसमें से अधिकांशतः प्रश्न वही के वही मिले हैं। तो देखें, जैसे क्या भैया, आप सब लोगों में से किसी ने कोई आंसर क्वेश्चन भेजा है, किसी ने कोई क्वेश्चन भेजा है, तो लगभग मेरे पास जो आपका फर्स्ट मीटिंग का एग्जाम था उसके लगभग सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है भैया थोड़ी सी लैंग्वेज में मिस्टेक हो, क्योंकि पेपर की लैंग्वेज और अभी अब तुम्हारे बताने की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है। ठीक है, तो देखे भैया, जैसे क्या हम शुरू करें कि आपका एक क्वेश्चन आया था इसमें कि एकल का विलोम शब्द है। मेरे भाई जिसने ये क्वेश्चन भेजा है उसने इसके जो आपके ऑप्शन थे वो नहीं भेज पाया है। तो देखिए, इसका एकल का जो ऑप्शन आपका भैया अगर बहुल होगा तो वही आपका आंसर है कि एकल का विलोम क्या होता है। तो एकल का विलोम होता है बहुल। इसके बाद एक क्वेश्चन भेजा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसका भैया? शुद्ध वर्तनी का। तो देखें, एक आया था आपका महत्वाकांक्षा। तो देखिए, जैसा मैंने इसमें लिख रखा है इसका आंसर कि महत्वाकांक्षा, यही आपका मेरे भाई वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भेजा गया, ये भाई मोनू ने भेजा था कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो गागर में सागर भरने का उसने मेरे भाई ने दो ऑप्शन भेजे हैं, एक तो भेजा कम बोलना, एक भेजा थोड़े में बहुत कहना। तो देखें, इसका भैया कम बोलना तो हो ही नहीं सकता। इसका क्या होता है कि आप गागर में सागर मतलब किसी छोटी सी चीज, छोटे से शब्दों में आप बहुत सारी बात बताना चाहें तो ये हो जाएगा कि थोड़े में बहुत कहना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद भैया अगला था आपका कि दर्प का पर्यायवाची है। ये भेजा है, एक स्टूडेंट रही है हमारी मोनिका, उन्होंने भेजा था कि दर्प का पर्यायवाची। इसका ऑप्शन ए है अहंकार, ऑप्शन बी है तिरस्कार। तो देखें, जो आपका दर्प है, तो भाई दर्प जो होता है, तो दर्प का जो आपका पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है? आपका अहंकार होता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आ रही होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मन को हराने वाला के लिए, हरने वाला, सॉरी हराने नहीं, हरने वाला, इसके लिए एक शब्द है। तो देखिए, इसका नाम तो मेरे भाई याद नहीं रहा किसने भेजा है, लेकिन भाई जिसने भेजा हो कभी बाद में कहो बोले सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन भी भेजा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, 5वें का जो आपका आंसर होगा वो कौन सा है? यानी कि मन को हरने वाला अर्थात कौन? मनोहर। बहुत बढ़िया। देखिए, ये 5 क्वेश्चन आपके मेरे भाई व्याकरण से थे। देखिए, फर्स्ट मीटिंग में एक भी संधि का प्रश्न देखने को नहीं मिला। मैं खुद असमंजस में हूं कि संधि सिलेबस में देने के बाद भी आपका नहीं पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये क्या थे आपके, जो आपके 2 पैराग्राफ आए थे, उन पैराग्राफ तो भैया याद नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने उनके आंसर और क्वेश्चन जो लगभग में हुए हैं वो भेजने का प्रयास करा है। देखिए, कहा है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो मेरे भाई इसका आंसर कौन सा था? कि हिंसा और प्रेम। अगला कह रहा है कि नितांत शब्द का पर्यायवाची है। तो नितांत शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मेरे भाई कौन सा? आपका बिल्कुल। कौन से का? कि नितांत का। नितांत होता है मतलब किसी चीज को आप बिल्कुल कहें कि बोले हाँ जी ऐसे ही होगा, तो वह इसका पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक और इसका ऑप्शन था, सॉरी एक तो इसका बिल्कुल था, एक ऑप्शन बताया था भाई ने कौन सा? निम्न। अगला क्वेश्चन नंबर 8 था कि किसी भी राष्ट्र में स्वर्ण युग के तत्व हैं। तो ऑप्शन ए था कि रचनात्मक सुख और शांति। ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मेरे भाई जो आंसर बोला है मैंने सिर्फ वही करा है, तो इसका कौन सा होगा? रचनात्मक सुख और शांति। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी पैराग्राफ तो ऐसे थे मेरे भाई, बिल्कुल लड्डू थे। अब इसमें से जैसे 10 क्वेश्चन आए तुम्हारे पैराग्राफ में से, तो 10 में से मात्र 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें क्या आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा, अन्यथा नहीं। अगला देखो, कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है कि भय के द्वारा या अहिंसा द्वारा। यह प्रश्न भेजा है अपने
तिवारी भाई ने। तो देखिए इसका आंसर कौन सा था, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा नहीं, क्या था पैराग्राफ में दे रखा था, अहिंसा द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था कि विश्व में शांति आवश्यक है, तो वो किसके लिए, देखो वो तो पैराग्राफ जब आएगा सामने तभी पढ़ के भाई सटीक आंसर लगा सकते हैं, उसे समझा सकता हूं, लेकिन उसने भाई ने बोला कि व्यापार और कृषि के लिए, तो यही आंसर ठीक है। बहुत अच्छा अपना स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, तो देखें बिल्कुल ठीक बताया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 11, कह रहा है कि हंसता मलक शब्द से प्राय है। ठीक है, हंसता मलक, देखिए वैसे तो क्या होता है कि हंसता मलक का मतलब होता है किसी चीज को आप हाथ से बनाएं, उसे कहते हैं, लेकिन ये क्या है आपका स्पष्ट और बोधगम्य है। तो इसका 11 का आंसर भाई मेरे अनुसार कौन सा, यानी कि 11 का ए। अगला कि वैज्ञानिक चिंतन से आशय है, क्या कि वैज्ञानिक चिंतन द्वारा किया गया चिंतन। भैया पता नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हो सकता है क्या पता मेरे भाई ऐसे ही ऑप्शन हो, लेकिन अगर हाँ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी तो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन यही आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। क्या भैया, कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति कही गई है, इसका सभी भौतिक सुविधाओं से यानी कि संपन्न, इसलिए विज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति कही गई है कि सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न। भाई आपका जो भी ऑप्शन हो आप उसके अनुसार चेक कर सकते हैं। देखिए भैया आपका पैराग्राफ मैंने कराए थे वो भी थे, मैं बार बार कह रहा था मेरे भाई पैराग्राफ सही हैं, आपके 10 नंबर बिल्कुल फ्री के थे। आपने व्याकरण पढ़ा तो व्याकरण में भी बहुत अच्छा, देखो जिसने पूरी क्लासें प्रॉपर ली हैं, सब चीजें काम सब अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे भाई वो 15 में से 15 भी करके आया होगा। देखिए एक भी लेखक या रचना नहीं पूछी गई, सोचने वाला विषय है। कुछ लोग कह रहे थे, बोले सर आपने संधि पे इतना जोर दिया, संधि नहीं आई, तो मेरे भाई लेखक और रचनाओं पे तो आप भी जोर दे रहे थे क्या नहीं दे रहे थे, बताओ। कि लेखक रचनाओं को आप कह रहे थे, संधि को मैं कह रहा था, लेकिन संधि लिख के दे रखा था, लेखक रचनाएं भी लिख के दे रखे थे, लेकिन भाई पेपर बनाने वाले के ऊपर बात है कि उसने क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। नहीं दिया तो अच्छा ही है ना, संधि भी आपको कठिन लगती है, लेखक और रचनाएं भी आपको कठिन लगते हैं, तो दोनों मिले ही नहीं। अब तो मेरे भाई 15 में से 15 आए होंगे, ठीक है, ऐसा ही मानता हूं, यही उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका दूसरे पैराग्राफ के क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे भाई। ये कह रहा था कि वैज्ञानिक पद्धति का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है, किससे, कि भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारों से। तो भाई ये जो सा भी ऑप्शन आपका होगा आप वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भैया मैं इस वीडियो को तो बता ही रहा हूं, और इसके बाद में देखो आप आज की शाम वाली शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए एक बात मैं छोटी सी आप लोगों से इस वीडियो के सहारे से करना चाहता हूं। देखिए भाई कल से, यानी कि कल जो आपकी 25 तारीख है, 25 से करें या 26 से करें, देखिए हम एक प्रॉपर बैच बनाने की सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं। अब वो सोच भी किसके लिए रहे हैं, आप लोगों के लिए ही सोच रहे हैं। देखिए उसमें से हम सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या आप लोगों की उस पर सहमति हो? देखिए आप केवल इस वीडियो को सुन के ही आप इस बात को ना मान लें कि बोले हाँ, कि बोले चलो हमने कह दिया, मन में नहीं कहना मेरे भाई। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है अगर आपकी सहमति है कि हाँ हम बैच ज्वाइन करेंगे। देखिए पेड कोर्स नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके का कोई 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं। जो लोग ऑफलाइन के माध्यम से जानते हैं, सब मेरे विचारों से परिचित हैं कि मैं किस तरीके की सोच रखता हूं, कैसे नहीं। आपको सिर्फ किसके लिए, कि मतलब कि आपका एक रिवीजन टाइप चलता रहे और आप लोगों की तैयारी हो जाए। मेरे भाई आप लोगों का सिलेक्शन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के, कुछ नहीं किसी तरीके का, सिर्फ आपको क्या है, आपको वीडियो देखनी है और हमें बनानी है। तो मेरे भाई जितने लोगों की भी इससे को सहमति हो तो आज मैं ये कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मेरे भाई मैं एक प्रॉपर टीम तैयार कर रखी है, मैं उस टीम को बोलता हूँ
और आप लोगों के साथ हम जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, जिनका पैट का एग्जाम अच्छा हुआ है वो तो मेरे भाई जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और जिनका अच्छा ना हुआ कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, फिर आएगा, फिर जुड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपका? क्वेश्चन नंबर था 15, जो लास्ट था। कह रहा था कि विश्व के परिवार वक्त लगने का कारण है। परिवार वक्त मतलब परिवार की तरह, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज ठीक से सटीक से आप मिल नहीं पाई। तो विश्व के परिवार मतलब विश्व एक परिवार जैसा लगने का कारण है कि यातायात एवं संचार संसाधनों का विकास। वो कैसे कि मेरे भाई, जैसे क्या मैं भी आपसे किससे संचार संसाधनों से अपने घर बैठे और आप भी अपने घर बैठे हैं, हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इसलिए कौन सा? यातायात एवं संचार संसाधनों। भैया अच्छा लगे तो सभी को भेजें, सभी अपना क्वेश्चन पेपर चेक करें। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं, धन्यवाद। लेकिन उसके लिए आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरे भाई जितना पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया तो नहीं गया। आप अपने नोट्स चेक करें, आप अपने जो भी मैंने आपको सीटें प्रोवाइड कराई थी आप उन्हें चेक करें, जो ऑफलाइन के माध्यम से थे, जिन्होंने ऑनलाइन में भी क्लासें देखी हैं। तो जो मैंने आपकी पर्यायवाची की क्लास कराई थी उसमें दर्ज कराया था कि नहीं कराया था, आप एक बार वीडियो में जाकर देखें। बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें से जो आपकी ये छोटी छोटी 20-20 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। और मेरे भाई जो मैंने गद्यांश भी आपको कराए, अगर उसके ही आधार पर आपने गद्यांश करे तो मेरे भाई आप 10 में से 10 नंबर का गद्यांश करके आए होंगे, और 5 में से एक आध क्वेश्चन हो सकता है कट जाए, तो 14 क्वेश्चन आप हिंदी में करके आए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ठीक है, मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना जो मैंने अपने विचार रखे हैं, क्या आप उन पर आपकी सहमति है या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।